राहुल गांधी विदेशी धरती पे जाके कहते हैं भारत में लोकतंत्र जीवित नहीं है, लेकिन तेलंगाना जीत जाते हैं, केरला जीत जाते हैं, हिमाचल प्रदेश जीत जाते हैं, कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन भारत का लोकतंत्र विदेशी भूमि पर बताते हैं मर गया है। तो सवाल है, इस्तीफा दे दो, सरकारें छोड़ो। दूसरा, हमारा वो देश है जहां पे हमने देखा अफगानिस्तान में रेजीम चेंज हुआ तो गुरु ग्रंथ साहब, हमने उसकी पवित्रता है, हमारे मन में आस्था है, हमारे मंत्री हरदीप पुरी जी अपने सर पे उसको रख के यहां पे लाए और गुरुद्वारे में पूरे मान सम्मान से उसकी पूजा होती है। लेकिन राहुल गांधी विदेशी धरती पर कहते हैं कि भारत में सिख जो है, जिसपे हमें गर्व है, सबसे बहादुर कौम है, सिख पगड़ी और कंगन नहीं पहन सकता है। ये जो 5 का हैं जो आवश्यक हैं एक सिख के लिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं खुद कड़ा पहना हूं, मैं पंजाबी हूं, ऐसी बात क्यों करना जिससे आप विदेश में भारत के लिए द्वेष भावना से प्रोपेगेंडा फैलाएं? क्या ये ऐसा सवाल नहीं है कि जब राहुल गांधी आए भारत में वापस तो जनता में हर नागरिक को यह सवाल पूछना चाहिए कि आपने कैसे कहा भारत में लोकतंत्र जिंदा नहीं है? लोकतंत्र क्या है? आप प्रियम्बल देखिए, लोकतंत्र में सबसे पहले प्रियम्बल कहता है वी द पीपल, हम लोगों ने यह संविधान अपने आप को दिया है, किसी और ने नहीं दिया है। और इस संविधान का पहला संशोधन हुआ, वो क्या था? अनुच्छेद 19, आर्टिकल विच गिव्स यू द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, अभिव्यक्ति की आजादी देता। आपको मालूम है पहला संशोधन जो हुआ किसने किया? जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसमें किया? आर्टिकल 19 में किया। अभिव्यक्ति की आजादी में प्रधानमंत्री जी को आप क्या क्या गाली नहीं देते, बिच्छू हैं, सांप हैं, चौकीदार चोर है, मोविड इज इक्वल टू कोविड, और वो व्यक्ति एक शब्द नहीं कहता है। और मैं तो जानता हूं प्रधानमंत्री जी, ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अगर राहुल गांधी पे भी आंच आ जाए, क्योंकि वो भारतीय हैं, तो सामने खड़े हो जाएंगे जो विपक्षी होगा और कहेगा कि राहुल गांधी को कोई छू नहीं सकता है, ये भारतीय नागरिक है। अब ऐसे प्रधानमंत्री को जब गाली दी जाती है, जब कहा जाता है अभिव्यक्ति की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी ये नहीं हो सकती है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। जो भारत के टुकड़े के बारे में सोचेगा, हमने देखा टुकड़े टुकड़े गैंग के टुकड़े हो गए। ये ताकत हमारे संविधान की, देश की 140 करोड़ भारतीयों की। भारत के टुकड़े करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, ये बात याद रखना। ये मोदी जी ने ताकत दी है हर नागरिक को। आप गाली दोगे वो सुन लेंगे, लेकिन अगर उनके कदम बढ़ेंगे तो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। प्रियम्बल को अमेंड किया गया 1976 में, 42nd अमेंडमेंट। सोशलिस्ट सेक्युलर जोड़ा गया। क्यों? आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट देखिए, स्पष्ट लिखा है कि समाजवाद और पंथ निरपेक्षता जब उद्देशिका का हिस्सा नहीं था, तब भी हमारे संविधान का वो हिस्सा था, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए इन्होंने संविधान में ये शब्द जोड़े, और वो भी इमरजेंसी में जोड़े। संविधान में ही अनुच्छेद 370 की मैं बात कर चुका हूं। मैं एक बात और यहां इस मंच से उठाना चाहूंगा। आप मुझे ये बताइए, जब हम कहते हैं आर्टिकल 44 इट स्पीक्स अबाउट इंप्लीमेंटिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो क्यों ऐसा है कि विपक्ष इसका विरोध करता है? ये भी तो डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने हमें संविधान दिया है। और अब आप मुझे बताइए, सब लोग कहते हैं कि मोदी जी ने एक धर्म विशेष के लिए आंख बंद कर ली। मैं कहता हूं, जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं वो नहीं चाहती थी इस देश में ट्रिपल तलाक हो, क्योंकि ये उनके मूल अधिकारों का हनन था। किस में हिम्मत थी कि ट्रिपल तलाक को हटा दे या अपराध बना दे?
और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, ये अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज करोड़ों मुस्लिम महिलाएं ऐसी हैं जो ये मानती हैं उनका अगर कोई असली भाई है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी। मैं पूछना चाहता हूं इस मंच से, छोटी बच्ची है, हमारी बच्ची है, छोटी बहन है, वो किस धर्म से है ये हमें पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर संविधान और धार्मिक ग्रंथ में विरोधाभास होगा तो केवल एक चीज आगे बढ़ेगी, वो है संविधान। और धार्मिक ग्रंथ को रुकना पड़ेगा। वो इसलिए है क्योंकि ये संविधान हमने अपने आप को दिया है और ये देश संविधान से चलेगा, ये देश कुरान से नहीं चलेगा। और मैं क्यों कहता हूं मैं आपको बताता हूं। कुरान कहती है कि अगर बच्ची 12, 13, 14 साल की हो और प्यूबर्टी अटेन कर ली हो तो उसका विवाह हो सकता है। हमारे देश का कानून यह कहता है कि अगर 18 साल से कम उम्र की हमारी बच्ची है तो उसका विवाह भी नहीं हो सकता है। और दूसरा, अगर उसके खिलाफ कोई उत्पीड़न करे तो वो पॉक्सो में सजा पाएगा, जेल में सड़ेगा। अब आप मुझे बताइए, उस छोटी बच्ची को हम आईपीएस पायलट बनाएंगे, हम डॉक्टर बनाएंगे, वकील बनाएंगे, देश का राष्ट्रपति भी बनाएंगे, या हम उसको कहेंगे कि आप शादी करो, 14, 15, 16, 17 साल में आप विवाह करके मां बनो और जिस बच्ची को सपने हैं पढ़ने के वो आप संभालेगी बच्चों को, तो ऐसा होने वाला नहीं है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये मोदी जी का विजन है। मैं इसी के साथ कुछ प्रमुख सवाल हैं जो उठाना जरूर चाहूंगा, और ये वो सवाल हैं जो आप डिबेट में कम उठा पाते हैं। पहला सवाल, और इस पे ध्यान दीजिएगा, पहला सवाल है संविधान को एक साथ पढ़ा जाएगा, पहले प्रश्न से लेके आखिरी तक। ये नहीं हो सकता है ये प्रश्न नंबर 13 अच्छा है, 67 वाला बुरा है, इसको हटाओ, इसका जो है हम पालन करेंगे, इसका नहीं। तो मुझे ये बताइए, अल्पसंख्यक, सब लोग अल्पसंख्यक तो मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सब है, लेकिन जो दूसरा सबसे बड़ा बहुसंख्यक है उसको तुष्टीकरण करने में लगे रहते हैं। तो फिर वो कहते हैं हमारा अनुच्छेद 25 संविधान का ये हक देता है कि हम अपने धर्म का पालन करें। तो मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि अनुच्छेद 14 और 15 इक्वालिटी बिफोर लॉ और धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं होगा, तो इसका पालन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आज की महिला कहती है हलाला गलत है। आज की महिला कहती है कि तुम क्यों 4 पत्नियां रखोगे, तुम ये बताओ मेरे शौहर